माता की मित्रों, आज बात करते हैं राशि फलों में कर्क राशि की। कर्क राशि अक्टूबर 2021 मैंने कुंडली लगा रखा है 1/10/2021 सुबह 7 बजे। बहुत कुछ चेंजेज हैं इस महीने में, वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। 2 तारीख को बुध वक्री होगा, कन्या में प्रवेश करेगा घूम के वापस। अभी वक्री है लेकिन ये कन्या में प्रवेश हो जाएगा वापस। और 20 तारीख को वहीं पे मार्गी भी होगा और अस्त भी हो जाएगा। 3 तारीख को शुक्र देव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 11 तारीख को शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं तो शनि देव मार्गी होंगे। 18 तारीख को सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। 19 तारीख को गुरुदेव भी मार्गी हो जाएंगे और 22 तारीख को मंगल देव अस्त हो जाएंगे। अब इनका राशिफल में क्या इफेक्ट होगा? बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। आप देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं मंगल और सूर्य, जो कि आपके बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे प्लेस है तीसरे हाउस में, तो आप पिछले महीने से ही चले आ रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा कि इस समय में आपके पराक्रम में, आपके विल पावर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई होगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए ये योग बहुत उत्तम गया होगा। लेकिन सूर्य देव जो है 18 तारीख को तुला में आ जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन शुक्रदेव यहाँ से निकल जाएंगे पहले ही 3 तारीख को ही। तो बुध और सूर्य का वैसे तो बुधादित्य योग बनता है, बहुत अच्छा है। लेकिन तुला राशि पे सूर्य का संचार या गोचर नीच का बोला जाता है, उसके हिसाब से अगर हम लोग उसकी देखें तो परिवार में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम, वाद विवाद टाइप का, और माता के स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत हानि करता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में देखिए आप, बुध शुक्र है वो तुला राशि से पंचम स्थान में केतु के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे शुक्र देव का जो फल है वो बहुत कुछ अच्छा जाएगा, कारण कि पूर्ण दृष्टि से फिर अपने खुद के भाव को और राहु देव को भी देखेंगे। और राहु ऑलरेडी आपके वृष राशि पे 11वें हाउस में प्लेस है, तो आपके लिए ये अच्छा है। आपको इस पीरियड में कुछ कमाई के संसाधन या लाभ की कुछ मात्रा में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ प्रॉब्लम है आपको चल रही होगी या आई होगी या बार बार आती होगी। जो पिछले पाठों में भी मैंने राहु और शनि के विषय में कुछ विशेष बताया था, और हमेशा ही बोलता हूँ कि आप जो भी ग्रह पीड़ा के लिए अगर कोई निवारण है, तो नॉर्मल अगर हम लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो हम लोगों को बहुत कुछ इसमें पीड़ा का निवारण भी होता है और हम लोगों की मानसिक स्थिति भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद में देखिए, गुरु और शनि मकर राशि पे है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि दोनों ही वक्री है, उसकी वजह से बात कर्क राशि की नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन जो है पूरे वर्ल्ड की, बहुत कुछ चेंजेज आई है और बहुत कुछ चेंजेज चल रही है, बहुत कुछ हो भी रहा है और बहुत कुछ नहीं भी हो रहा है। तो फिलहाल हम लोग बाकी पाठों में, मैंने पहले पुराने पाठों में भी इसके विषय में बहुत जिक्र किया है, तो उसमें नहीं जाते हुए फिलहाल केवल कर्क राशि पे फोकस करते हैं। तो कर्क राशि के लिए जो शनि का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो 11 तारीख से नॉर्मल हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि शनि देव इस समय में बहुत ही ज़्यादा पावर से आपको फल दे रहे हैं। तो शनि का जब ज़्यादा पावर होता है या ज़्यादा पावर से जब वो फल देते हैं तो क्या देंगे? तो शनि के कारकत्वों का आप अध्ययन कीजिए, शनि के कारकत्वों के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। तो वो जो मानसिक पीड़ाएं हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम है, या आपके व्यापार से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो या फिर भाग्य से या पिता से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद में आपके चतुर्थ स्थान को देखता है तो माता से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, धन, जमीन, जायदाद, वाहन, वो सब से संबंधित प्रॉब्लम को बहुत कुछ फेस किया होगा इस पीरियड में, उसका निवारण अभी होगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि गुरु 19 तारीख तक वक्री ही रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु नीच राशि में यहाँ पे बैठे हुए हैं शनि के साथ और बहुत कुछ शनि की पीड़ा को शांत कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 6 और 7 दिन का जो पीरियड आएगा, ये शनि की पीड़ा को ही शांत नहीं करेगा, बल्कि गुरु बहुत अच्छा फल देंगे।
तो यहाँ पे गुरु आपको राहु को देखेंगे जो बहुत अच्छा फल देंगे, लाभ की मात्रा बढ़ाएंगे, राहु की पीड़ा को भी शांत करेंगे। और इससे संबंधित जो गुरु से संबंधित, जैसे आपका अचानक से कोई 6 हाउस के लॉर्ड है तो अचानक से कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह क्रैक करना हो, या स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम योग जाता है, तो ये सब का लाभ आपको इस समय में मिलेगा। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपकी हेल्थ की दृष्टि से, जब चतुर्थ स्थान को लगन को देखेंगे, कर्क राशि को, उस दृष्टि से, तो उसका भी फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके बाद में देखिए आप तीसरे स्थान को देखेंगे। तीसरे स्थान में देखने से आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों से अच्छा ट्यूनिंग अच्छा सेट होगा। तो ये सब का फल गुरुदेव का यहाँ पे प्लेस होने की वजह से बहुत अच्छा मिलेगा। कर्क राशि के विषय में केवल इतना ही बोल सकता हूँ कि कर्क राशि वाले पिछले साल भर से प्रॉब्लम है, वैसे तो सभी है, लेकिन कर्क राशि वालों के ऊपर विशेष कुछ दृष्टि शनिदेव और राहुदेव की रही है, क्योंकि दोनों ही ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर है। चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर होने से और कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा को होने की वजह से इनका चंद्रमा बहुत समय से पीड़ित चल रहा है। तो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आप देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिनको भी, चाहे कोरोना ले लो, चाहे कोई बात ले लो, कर्क राशि वालों को कुछ विशेष हुई है। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में इस समय में कर्क राशि वाले आए भी हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का निवारण अब होगा। अब आप देखिएगा अक्टूबर में 11 तारीख बाद में कर्क राशि वालों को हर तरफ से फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होगा, धन संपत्ति के लिए उत्तम होगा, अगर आप एग्ज़ाम या स्टूडेंट वगैरह है, कोई डिप्लोमा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए उत्तम होगा। आपको ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, या दिया हुआ एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उसमें फ़ायदा होगा। कोई एग्ज़ाम में आप इंटर हो रहे हैं, कोई कंपटीशन वगैरह में, उसमें पास होने का पूरा चांस कर्क राशि वालों को मिलेगा। कर्क राशि के लिए अब जो पीरियड आएगा 11 तारीख के बाद में बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही सुंदर रिजल्ट इस समय में कर्क राशि वालों को प्राप्त होगा। केवल ध्यान इतना ही रखना है कि चंद्रमा के विषय में मैंने कोई विशेष मैं नहीं बोलता हूँ। उसका कारण है कि चंद्रमा आपका नक्षत्र एक राशि में 2.25 दिन तक के आसपास रहता है, और उसका शुभ गोचर आप कम से कम नोट करके रखिए। 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में चंद्रमा का शुभ गोचर होता है। तो आपके हिसाब से देख लीजिए, जैसे कन्या राशि में और कर्क राशि में, और उसके बाद में धनु राशि में, और उसके बाद में आप देखिए कि मकर राशि में, फिर आप देखिए यहाँ पे मेष राशि में और वृष राशि में चंद्रमा का शुभ गोचर होगा। तो जब जब ये यहाँ से चंद्रमा जब गोचर करे, उस समय में अगर किसी काम को शुरू करते हैं, किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो उसका सफल होने का चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है बनिस्बत दूसरे दिनों में, क्योंकि चंद्रमा से ही राशिफल बताया जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि मैं सब ग्रहों को लेके आपको बता रहा हूँ, लेकिन राशिफल का हिसाब किताब चंद्रमा की वजह से ही होता है, और कुछ नक्षत्रों का योगदान होता है। कारण कि नक्षत्र डेली चेंज होते हैं, तो उसके विषय में बहुत से पाठ मेरे दिए हुए। अगर आप अपनी दिनचर्या को चेंज करके और उसमें कुछ बदलाव करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो बाकी पाठों का अध्ययन कीजिए। हम लोग सब करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग एक पन्ने में नोट करके अपने नक्षत्र के हिसाब से, और हम लोग हमेशा रखते हैं कि आज ये दिन हम लोगों के लिए अच्छा है, आज ये दिन हम लोगों को थोड़ा ध्यान रख के अपना दिनचर्या को कंप्लीट करना है। उसी तरह से राशियों का भी महत्व है। राशियों के बारे में फुल प्रिडिक्शन तभी संभव होती है जब आपकी जन्मपत्री सामने हो, जन्मपत्री के हिसाब से। और मेरा चैनल का मतलब भी यही है, या व्यू भी वही है, कि आप लोग इस ज्ञान को इस सीमा तक डेवलप करें कि किसी को जन्मपत्री दिखाने की कम से कम बेसिक नॉलेज में तो ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप बाकी पाठों का अध्ययन कीजिए। और कर्क राशि के लिए विशेष मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आपने जो पीड़ा अभी तक भोगी है, जो तकलीफ आपको अभी तक मिली है गोचर की वजह से, उस पीड़ा का अंत होने का समय अब आ चुका है। कर्क राशि वालों को विशेष इस चीज़ का पता चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ा कर्क राशि वालों ने ही भोगी। कम से कम मैं मेरे क्षेत्र में 15-20 आदमियों को जो जानता हूँ कि जिनको कोरोना भी हुआ, हॉस्पिटलाइज भी हुए, और भी किसी बीमारी की वजह से तकलीफ में आए, उन सब की कर्क राशि थी। हालांकि दूसरी राशियाँ भी हुई है,
लेकिन कर्क राशि वालों को कुछ विशेष पीड़ा इस पीरियड में मिली है। उसका केवल और केवल कारण था शनि और राहु का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर होने। उसी वजह से पूरी सृष्टि में भी पीड़ा हुई, सब जीवों पे भी हुई। तो वो एक अलग मैटर है। आप अभी बात कर रहे हैं केवल कर्क राशि की। उस पीड़ा का निवारण इस अक्टूबर महीने से चालू हो जाएगा, खासकर 11 तारीख से। तो आप अलर्ट रहिए, समृद्ध रहिए, स्वस्थ रहिए और आने वाले समय का फायदा उठाने के लिए अपने आप को एक्टिव कीजिए। आलस का त्याग कीजिए और जो नेगेटिविटी अभी तक जो आपके अंदर चल रही थी उसको हटाइए। भगवान महादेव का ध्यान कीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा संदेश भी लेके आएगा और बहुत अच्छे काम भी आप सबके बनेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। जय माता की।